जब मैं छोटा था हमारे गांव में एक दिन एक ज्योतिषी बूढ़ा आया। मेरे दादाजी ने उसे बुलाकर अपनी किस्मत दिखाने को कहा। सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही दादाजी ने उसे पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया, वह बूढ़ा अचानक गंभीर और डरावनी शक्ल बनाकर बोला, मरने वाले आदमी से मैं पैसे नहीं लेता। इतना सुनते ही दादाजी गुस्से से तमतमा गए। बूढ़े, तू मुझे मरने की बद्दुआ देता है, अभी तेरी टांगे तोड़ देता हूँ। दादाजी जैसे ही उस पर हाथ उठाने वाले थे, गाँव के लोगों ने उन्हें रोक लिया। गाँव वाले बोले, इसे मत मारो, ये बहुत सटीक भविष्य बताता है। ये कोई साधारण इंसान नहीं, जीता जागता देवता है। दादाजी गुस्से में पैर पटकते हुए बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू किस आधार पर कह रहा है कि मैं मरने वाला हूँ? ज्योतिषी ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे घर के आंगन में एक जिंदा लाश की कब्र है। अगर जिंदा रहना है तो आज रात 12 बजे जीशी से पहले उस चीज को ढूंढो जो लोगों को नुकसान पहुंचा रही है और उसे जला दो। मैं कुछ सेकंड तक सन्न रह गया। दादाजी हंसकर बोले, बकवास, मैं आधी जिंदगी इस आंगन में रहा हूँ, कभी कोई अजीब बात नहीं हुई। यहाँ जिंदा लाश की कब्र कैसे हो सकती है? हालांकि उनकी आवाज ऊंची थी, लेकिन उसमें साफ डर छुपा हुआ था। ज्योतिषी बोला, मानो या न मानो, लेकिन याद रखना, वह चीज जमीन के नीचे 3 उंगलियों की गहराई में दबी है, लाल कपड़े में लिपटी हुई। अगर समय से पहले नहीं जलाया गया तो कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर वह बूढ़ा चला गया। घर लौटकर दादाजी ने सारी बात दादी को बताई। दादी ने यह सुनते ही भौहें सिकोड़ ली। उन्होंने कहा, मैंने गांव के बुजुर्गों से सुना है, ये आदमी बिना पैसे लिए भविष्य नहीं बताता। अगर पैसे न ले तो भविष्य बताने वाले पर ही आफत आ जाती है। लगता है इस बार वो सच कह रहा है। चलो आंगन में ढूंढते हैं। फिर दादाजी और दादी ने आंगन की खुदाई शुरू की। पूरा आंगन लगभग खोद डाला, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। दादाजी गुस्से से बोले, वो साला ज्योतिषी मुझे धोखा दे रहा है, मैं अभी जाकर उससे हिसाब करता हूँ। दादी ने रोका, अभी रुको, शौचालय माकंड वाली जगह नहीं खोदी है, वहाँ भी देख लेते हैं। दादाजी बोले, अरे नहीं, कौन पागल शौचालय के नीचे लाश दबाएगा? दादी बोली, फिर भी एक बार देख लेते हैं। दादी ने फावड़ा उठाया और शौचालय के पास खुदाई की। जैसे ही 3 फुट नीचे पहुँचे, एक पुराना लाल कपड़ा दिखाई दिया। दादी की आंखें फैल गईं। देखो, सच में कुछ है। दादाजी बोले, जल्दी निकालो। कुछ ही देर में मिट्टी हटाई गई। अंदर लाल कपड़े में लिपटी एक लाश निकली। कपड़ा बहुत पुराना था, लगता था कि लाश कई सालों से यहाँ दबी हुई है। दादाजी घबरा गए। हमारे आंगन में लाश कैसे? किसने दफनाई? लाल कपड़े में लिपटी लाश, ये बहुत बड़ा अपशकुन है। कोई हमें बर्बाद करना चाहता है। जल्दी आग लाओ। ज्योतिषी ने कहा था, इसे जला दो तो सब ठीक हो जाएगा। इतना कहते ही आंगन के दरवाजे पर कदमों की आवाज आई। मेरे छोटे चाचा मेरी परदादी को पीठ पर उठाकर अंदर लाए। चाची पेट से थी, पीछे खड़ी थी। पिताजी, मैं दादी को ले आया। परदादी बहुत कमजोर थी, हड्डियों का ढांचा, पूरे सफेद बाल। जैसे ही उन्होंने जमीन पर पड़ी लाश देखी, उनकी आंखें फैल गईं। किसने कहा इसे खोदने को? जल्दी वापस ढक दो। दादाजी बोले, माँ, ये लाश नुकसान पहुँचा रही है, इसे जलाना जरूरी है। माँ, आज गांव के बाहर एक ज्योतिषी आया था, उसने कहा कि हमारे आंगन में जिंदा लाश की कब्र है, अगर आज रात 12 बजे से पहले नहीं जलाया तो हम सब मर जाएंगे। परदादी गुस्से से बोली, उसकी बातें मत सुनो, वो हमारे घर को बर्बाद करना चाहता है। ये तुम्हारे पिता हैं, वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर परदादी ने पूछा, वो ज्योतिषी, क्या उसकी दाढ़ी बकरी जैसी थी और बाईं आंख की भौं आधी कटी हुई? दादाजी चौंक गए। माँ, आपको कैसे पता? परदादी का चेहरा सख्त हो गया। उसका नाम चेन फाशान है, वो हमारा दुश्मन है, तुम्हारे पिता को उसी ने मरवाया था। दादाजी हैरान, माँ, ये आप क्या कह रही हो? मुझे तो कभी पता ही नहीं चला। परदादी बोली, तुम्हारे पिता एक अच्छे बढ़ई थे, चेन फाशान ने उनसे घर बनवाया। घर बनते ही उसकी पत्नी और बेटी मलबे में दबकर मर गईं। वो इस बात का बदला लेना चाहता था। कुछ समय बाद उसने तुम्हारे पिता को भी मरवा दिया। मरते वक्त तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था, मुझे आंगन में दफनाना, जब तक मैं यहाँ रहूंगा चेन फाशान अंदर नहीं आ पाएगा। दादाजी बोले, अब याद आ रहा है, पिता ने कभी कहा था कि चेन फाशान की पत्नी बहुत सुंदर थी। इतना कहते ही परदादी ने दादाजी को घूर कर देखा। उस नजर में नफरत थी। चेन फाशान नीच इंसान है, वो हमें मारना चाहता है, जल्दी अपने पिता की लाश वापस दबाओ। दादाजी ने सिर हिलाया। ठीक है। उन्होंने तुरंत मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही लाश ढंकी, परदादी के चेहरे पर हल्की मुस्कान। हिलाया। ठीक है। उन्होंने तुरंत मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही लाश ढंकी, परदादी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। फिर वे पश्चिम वाले कमरे में चली गईं। दादी ने धीमे स्वर में कहा, लाल कपड़े में लाश को शौचालय के नीचे दबाना बहुत बड़ा अपशकुन है, मुझे लग रहा है हमारी माँ ठीक नहीं है। दादाजी बोले, सच है, ऐसा करने से इंसान जिंदा भी बचे तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है, लेकिन अपनी माँ हमें नुकसान क्यों पहुँचाएगी? दादी बोली, पता नहीं क्यों, मुझे लग रहा है वो कुछ छुपा रही है। मेरे दिल में बहुत डर बैठ रहा है। क्यों ना मैं अपने मायके जाकर अपनी माँ को बुला लाऊं, वो इन बातों को समझती है। दादाजी बोले, ठीक है, मैं अभी जाकर बुला लाता हूँ। उधर मेरी दादी रसोई में खाना बनाने चली गई। तभी मेरी चाची पूर्वी कमरे से बाहर आई। उन्हें कमरे में बहुत घुटन लग रही थी, इसलिए थोड़ी हवा खाने बाहर आ गई। वैसे भी कुछ ही महीनों में छोटे पीपी को भाई या बहन मिलने वाली थी। हाँ, मुझे भी जल्दी ही एक भाई या बहन मिलने वाली थी। मैं और चाची हंस हंस कर बातें कर ही रहे थे कि तभी मेरी परदादी भी बाहर आ गई। वो कमर झुकाए बहुत धीरे धीरे चलती हुई चाची के पास आई। उन्होंने हाथ बढ़ाकर चाची के पेट को छुआ और अचानक घबरा कर बोली, अरे अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। चाची घबरा गई। दादी, क्या हुआ, क्या हो गया? परदादी ने गंभीर चेहरे से कहा, मैं जवान थी तब बहुत बच्चों की डिलीवरी करवाई है। तुम्हारे पेट में बच्चे की पोजीशन गलत है, उसका सिर पूरब की तरफ है और पैर पश्चिम की तरफ। इस हालत में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, बहुत आसानी से जान चली जाएगी। इतना सुनते ही मेरी चाची घबरा गई। दादी, अब क्या होगा? परदादी ने आंखें घुमाई, फिर अचानक हंसते हुए बोली, अरे इसमें क्या है, मैं बच्चे का सिर घुमा सकती हूँ। वो हंस तो रही थी, लेकिन उनकी हंसी बहुत चुभने वाली थी और चेहरे पर अजीब सी डरावनी चमक थी। चाची ने डरते हुए
हुए पूछा, दादी बच्चे का सिर कैसे घुमाओगी? परदादी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, चलो मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, बच्चे का सिर ठीक कर दूंगी। इतना कहकर परदादी चाची को लेकर पूर्वी कमरे में चली गई। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैं दौड़कर रसोई में दादी के पास गया। दादी, परदादी कह रही हैं कि चाची के पेट का बच्चा ठीक से पैदा नहीं होगा, वो उसका सिर घुमा रही है। दादी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो रसोई से बाहर निकली ही थी कि तभी कमरे से चाची की दर्द से भरी चीखें सुनाई देने लगी। मैं और दादी भागकर कमरे में पहुंचे। वहाँ चाची मिट्टी की खाट पर पड़ी थी और उनके नीचे खून ही खून फैला था। परदादी बनावटी घबराहट दिखाते हुए बोली, बहू मुझसे गलती हो गई, लगता है बच्चे को बचाया नहीं जा सकेगा। दादी ने गुस्से से परदादी को घूरा। छोटे पीपी, जल्दी से 7वीं बुआ को बुला ला। मैं 7वीं बुआ को बुला कर लाया। उन्होंने चाची के पेट से बच्चे को बाहर निकाला। बच्चा पूरी तरह बन चुका था, लेकिन उसकी गर्दन टूटी हुई थी। वो गर्दन जबरदस्ती मरोड़ कर तोड़ी गई थी। दादी ने गुस्से और नफरत से परदादी को घूरा, फिर 7वीं बुआ को घर से विदा किया। दादी चीख पड़ी, माँ बिना वजह तुमने सुमन के पेट को क्यों छुआ? तुम तो दाई भी नहीं हो। परदादी बोली, किसने कहा मुझे नहीं आता? गाँव के ज्यादातर बच्चे मैंने ही पैदा करवाए हैं। ये सुनते ही दादी की आंखें फैल गई। वो परदादी को ऐसे देख रही थी जैसे कुछ भयानक समझ आ गया हो। परदादी ने दांत निकालकर मुस्कुराते हुए कहा, बहू मैं तुमसे झूठ बोल रही थी, मैंने कभी डिलीवरी नहीं करवाई। हाँ, कुछ बार दूसरों को करते देखा जरूर है। इस बच्चे की मौत मेरी वजह से हुई, लेकिन तुम और राकेश अभी जवान हो, आगे और बच्चे हो जाएंगे। मैं तो भलाई करना चाहती थी, पर काम बिगड़ गया। तुम पहले अपना शरीर ठीक करो। इतना कहकर परदादी बाहर जाने लगी, लेकिन 2-3 कदम चलते ही दादी ने अचानक कहा, शारदा। दादी। परदादी रुक गई। धीरे से पलटकर दादी को देखा। राकेश की माँ, तुम पागल हो गई हो क्या? शारदा तो बहुत पहले मर चुकी है, उसे तो कमरे की बीम गिरने से मार दिया गया था। शारदा मोहनलाल की पत्नी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे वो बेहद खूबसूरत थी और बच्चे पैदा करवाने में माहिर थी। ये कहकर परदादी कमरे से बाहर चली गई। दादी वहीं खड़ी रह गई। उनकी आंखों में गहरा डर था। शायद उनके दिमाग में कोई बेहद भयानक सच्चाई जुड़ चुकी। जब छोटे चाचा घर लौटे, चाची ने रोते रोते उन्हें पूरी बात शुरू से आखिर तक बता दी। छोटे चाचा गुस्से से कांपने लगे। उन्होंने मुझे समझाया, पीयूष मत रो, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, मैं जाकर इसका जवाब मांगता हूँ। छोटे चाचा परदादी को आंगन में बुला लाए। परदादी कमर झुकाए खड़ी थी। उनकी आंखों में ठंडी और डरावनी चमक थी। उन्होंने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? मेरे से अपने बच्चे की जान का बदला लेना है तो कुल्हाड़ी उठाओ और मुझे काट डालो। छोटे चाचा कांपते हुए बोले, तुम्हारा दिल इतना पत्थर का कैसे हो सकता है? एक मासूम बच्चे पर हाथ उठाते हुए जरा भी रहम नहीं आया। तुम लाओ लियू खानदान वाले ही सबसे निर्दयी हो, तुम्हारा वंश खत्म हो जाना चाहिए। दादी चिल्लाई, माँ ये आप क्या कह रही हैं? अपने ही बच्चों पोते को बद्दुआ क्यों दे रही हो? परदादी ने काली सी हंसी हंसी। उनके मुंह से डरावने सफेद दांत चमक उठे। बच्चे पोते? मेरे कहाँ कोई बच्चे पोते हैं, काश मैं तुम सबको मार पाती। छोटे चाचा घबरा गए। माँ आपको होश है? आप क्या बोल रही हैं? परदादी ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम सबकी मौत बुरी होगी। उस वक्त उनकी आंखें इतनी खतरनाक थीं कि पूरा शरीर सिहर गया। दादी ने जल्दी से कहा, राकेश तुम्हारी नानी की उम्र ज्यादा हो गई है, तुम अंदर जाओ, पीयूष के पास रहो। कमरे में आकर दादी ने धीरे से कहा, तुम्हारी नानी कुछ ठीक नहीं लग रही, उससे दूर रहना, तुम्हारे पापा आई तब बात करेंगे। चाची रोते हुए बोली, अम्मा मुझे भी लग रहा है नानी ठीक नहीं है। जब वो मेरा पेट दबा रही थी, उनकी नजर ऐसी थी जैसे मेरे पेट में पल रहा बच्चा उनका दुश्मन हो। वो पूरी ताकत से मेरा पेट मसल रही थी। दादी ने गहरी सांस ली। लगता है इस बार हमारे घर पर कोई भयानक आफत आने वाली है। रात हो गई। परदादी पश्चिम वाले कमरे से धीरे धीरे बाहर निकली। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और उनके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। तभी आंगन के दरवाजे पर कदमों की आवाज आई। पापा मेरे तीसरे मामा ताऊ को बुलाकर ले आए थे। मामा आप आ ही गए, घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। तीसरे मामा ताऊ बोले, मुझे सब पता है, डरो मत, मैं हूँ, कुछ भी गड़बड़ नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए उन्होंने खास तौर पर परदादी को देखा। परदादी का चेहरा बिगड़ गया। वो घूर कर मामा ताऊ को देखने लगी। 3 अगरबत्तियां लाओ, पहले मैं देखता हूँ मामला क्या है। मामा ताऊ ने अगरबत्तियां जलाकर जमीन में गाड़ दी। फिर जहाँ लाश दबी थी वहाँ चावल बिखेर दी। जैसे ही चावल जमीन पर गिरे, काला धुआं उठने लगा। पूरा माहौल अजीब और डरावना हो गया। अचानक एक ठंडी हवा चली और अगरबत्तियां बुझ गई। मामा ताऊ की भौहें सिकुड़ गई। जो आदमी अचानक मरा हो उसे शौचालय के पास दफन किया जाता है क्या? तुम लोग नहीं जानते, ये बहुत बड़ा अपशकुन है। पापा बोले, अचानक मौत कैसे हो सकती है? मेरे पिताजी तो शांति से गुजरे थे। ललित कुमार तुम पक्का कह रहे हो? बिना सोचे समझे ऐसी बात मत बोलो। नीचे जो दफन है वो देव के अपने पिता हैं। मामा ताऊ ने सख्ती से कहा, मुझे पूरा यकीन है ये आदमी अकाल मृत्यु मरा है। इसकी आत्मा में भयानक रोष है। आज आधी रात ये कब्र से बाहर निकलकर लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। लाश को तुरंत निकालकर जलाना पड़ेगा। परदादी चिल्लाई, नहीं, अगर खोदा तो मोहनलाल की साजिश में फंस जाओगे। वही हमें मरवाना चाहता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी? सब लोग उलझन में पड़ गए। चाची रोते हुए बोली, पापा नानी की बात मत मानो, मेरे पेट का बच्चा उसी ने मारा है। उसने पूरे खानदान को बद्दुआ दी। राकेश को भी मौत की बात कही। मैंने भी कहा, हाँ पापा नानी कुछ ठीक नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा, तो फिर लाश खोदनी ही पड़ेगी। मेरे इतना कहते ही अचानक जोरदार धमाके की आवाज आई।